A1 बाई A1 चेंज रेडियस में हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है? रेडियस एरिया के अंदर है पाई आर स्क्वायर, तो A1 से ऊपर और A1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा रो V बाई A1 स्क्वायर। इसी तरह से R2 आ जाएगा बच्चों रो V बाई A2 स्क्वायर, डिवाइड कर दो। R2 बाई R1 करिए, कितना आएगा? R2 बाई R1 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए। A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, A1 बाई A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया का होल स्क्वायर, तो रेडियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया का होल स्क्वायर, तो रेडियस का पावर 4, R1 बाई R2 पावर 4, तो डायमीटर का D1 बाई D2 पावर 4। और अभी लेंथ का क्या बताया था? L2 बाई, अभी लेंथ का क्या बताया था? L2 बाई L1 होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला डिराइव हो गया स्ट्रेचिंग वायर के लिए। किसी भी तरह का चेंज है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। ये सारे स्टेप समझ में आ गए? दोनों वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों की डेंसिटी और मास सेम है। L1A1 फर्स्ट का वॉल्यूम, L2A2 सेकंड का वॉल्यूम V मान लिया। फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस ये है, तो क्या आंसर आया इससे? 810 ओम, करेक्ट। R2 इज 810 ओम, आंसर इज 810 ओम। इसको नोट कर लो बेटा। इस फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज किया? ये फार्मूला जो दिया है इसमें से कौन सा यूज किया? हाँ, कैपिटल R2 बाई R1 इज इक्वल टू स्मॉल R1 बाई R2 का होल पावर 4। R1 तो R1 ही रहेगा, R2 कितना है? R1 बाई 3 का होल पावर 4, 3 पावर 4, 81 टाइम्स। कितने टाइम्स? 81 टाइम्स। R1 R2 निकालोगे तो 81 R1 हो जाएगा। R1 10 है तो 810 ओम हो जाएगा, 810 ओम हो जाएगा इस तरह से। इज दिस क्लियर? अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्टली सिंपल सा फॉर्मूला R1 बाई N टू दी पावर 4 यूज कर सकते हो बच्चों, रेडियस और डायमीटर दोनों के लिए। सर इसमें तो लेंथ 9 टाइम्स बढ़ेगी। क्या चीज? इसमें लेंथ 9 टाइम्स बढ़ेगी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 टाइम्स बढ़ेगी। गलत। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है ना, तो लेंथ पाई आर स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा 3 टाइम्स। लेंथ जब डबल करते हैं ना, देखो ऐसा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके करोगे, ठीक है ना, करके देखना 810 ओम आएगा। अब जैसे सपोज कर लो कि कह दिया कि लेंथ, अभी इस क्वेश्चन में दिया था कि रेडियस 1/3 हो गया, रेडियस 1/3, n की वैल्यू 1/3 रख दो। ये 10 है और इसको 1/3 का होल स्क्वायर कर दो, 810 ओम। अगर रेडियस हाफ कहता तो आंसर क्या होता? अगर कहता कि स्ट्रेच करके रेडियस हाफ कर दिया, 10 ओम था पहले, अब रेजिस्टेंस कितना है? 1/2 का 1/2 का पावर 4 कितना होता? 160 ओम। तो इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर? तो ये सब सारे जो है ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस जो निकले। अच्छा, ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है वो लेते हैं, देखो बच्चों, ओम्स लॉ पे जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वो लेते हैं। Length of a wire is increased by
लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय, दे दीजिए थोड़ा सा, लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%। 3 मार्क्स का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में 5 सेकेंड का क्वेश्चन। लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%, व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस, व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस, व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। सॉल्व करो बेटा, फार्मूला अभी बताया आपको, उसको लगा के सॉल्व करिए। लेंथ 0.1% बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ जाएगा? देखो बच्चों, सामने देखिए, ध्यान से देखिए। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है वो आप देख लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अदरवाइज तो सीधे आंसर टिक कर देंगे। ध्यान से देखो बच्चों, सिंस L2 L1 plus 0.1 L1 by 100 it is given 0.1% इंक्रीज, सॉल्व करेंगे तो यहां जाएगा 1.001 L1, एलसीएम लोगे 100 होगा, 100.1 upon 100, 100.1 upon 100, 1.001 L1। आप स्टेप लिखोगे, मिस नहीं करोगे। मेरे पास फार्मूला है R2 by R1, दिस इज L2 by L1 होल स्क्वायर। ज्यादातर बच्चे R2 by R1 L2 by L1 कर देते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है। लेंथ में चेंज के लिए हमेशा L2 by L1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि भाई फार्मूला सभी को मालूम है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो R2 by R1 L2 by L1 गलत हो जाता है सब कुछ, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो L का पावर 2 आएगा, R2 by R1 L2 by L1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू रखो बच्चों यहाँ पे 1.001 L1 अपॉन L1 होल स्क्वायर, L1 कैंसिल, 1.001 का स्क्वायर क्या होगा? 1.002। इससे R2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.002 R1, और अगर इससे चेंज इन रेजिस्टेंस निकाले बच्चों तो इसको R2 माइनस R1 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1.002 R1 माइनस R। तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा R की वैल्यू आ गई 0.002 R1। अगर परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका परसेंटेज ले लो, 0.002 R1, इसका परसेंटेज हो जाएगा 100 by R1। कोई डाउट? इसका परसेंटेज यही होगा ना। R1 कैंसिल बच्चों, R1 कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 0.2%। 3 नंबर पूरा मिल जाएगा आपको, यू विल गेट 3 मार्क्स कंप्लीटली। नोट कर लो बेटा इसको। अब अगर डन, नोटेड। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस 0.1%, परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, लेंथ में अगर परसेंट चेंज 0.1% है तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। परसेंट चेंज इन लेंथ दिया है 0.1%, रेजिस्टेंस लेंथ का फॉर्मूला देखो, लेंथ का पावर 2 है, परसेंट चेंज इन आर निकालना है, जो लेंथ का पावर है उस पावर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0.2%। परसेंट चेंज इन लेंथ 0.1%, परसेंट चेंज इन आर फार्मूले में L का पावर 2, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 0.2%। हमेशा ऐसा करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है,
उसको भी बताना जरूरी है। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो तो क्लियर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय length of a wire is increased by 50%. Length of a wire is increased by 50%. What is percent increase in resistance? अब यहां पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा। फिर यहां पे एक लिमिट है। लिमिट क्या है? अगर लेस देन इक्वल टू 2% का केस है या ग्रेटर देन इक्वल टू 2% का केस है, तो इस वाले में जनरली वही करते हैं, परसेंट चेंज इन आर निकालना है, जो क्वांटिटी का पावर दिया है मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज गिवन से मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर। इस वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमीटर में चेंज 0.5% है, व्हाट इज परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस, आप क्या बताओगे? डायमीटर का पावर कितना है? फार्मूले में डायमीटर का पावर कितना है? 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 2%। ये पहला केस है। क्यों? क्योंकि गिवन परसेंटेज लेस देन 2% है। गिवन परसेंटेज लेस देन 2% है, तो ये वाला लग गया। लेकिन अगर 50% है, 30% है, 50% वाले केस में परसेंट चेंज इन आर, एन के ऊपर क्वांटिटी का पावर लगाओ, -1 करो और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच कोई भी हो, लेस देन मतलब 0.5% हो या 50% हो, सब्जेक्टिव अप्रोच सेम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर ये कंडीशन है तो पावर से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन अगर ये वाला केस है, यानी 50%, 30%, 20% इस तरह से है, तो इसका करने का ये तरीका। आंसर इसका 125% है। सब्जेक्टिव से करके देख लो, 125% आ जाएगा। सब्जेक्टिव से करके देखोगे तो 125% आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। परसेंट चेंज इन आर, एन यहाँ पे 50% चेंज के बाद एन की वैल्यू होगी 1.5। 50% चेंज के बाद एन की वैल्यू होगी 1.5 और पावर, लेंथ का पावर फार्मूले में कितना है? लेंथ का क्वेश्चन है, 2 है, -1 इंटू 100। ये आ जाएगा 2.25 -1 इंटू 100, 1.25 इंटू 100 यानी 125%। 2.25 -1 इंटू 100, 125%। क्लियर? सबको क्लियर है ये? तो इस तरह से निकालते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि वायर की लेंथ को 30% चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज है, क्या आंसर होगा? 30% चेंज 1.3, क्या आंसर है? 1.3 का स्क्वायर 1.69, 69%। 40% चेंज है, एन की वैल्यू 1.4, 1.4 का स्क्वायर 96%। इज दिस क्लियर? 100% चेंज है, लेंथ इंक्रीज 100%, एन की वैल्यू 2, लेंथ L2 L1 प्लस 100 L1 बाई 100, 2 L1, एन की वैल्यू 2, 100% इंक्रीज, एन की वैल्यू 2, 4 - 1 300%। क्लियर? 60% 1.6, 70% 1.7। तो इस तरह से जो है इसको यूज करते हैं। एक लिखना बच्चों,
परसेंट चेंज इन रेडियस ऑफ ए वायर, परसेंट चेंज इन रेडियस ऑफ ए वायर is 20%. Percent change in radius of a wire is 20%. Percent change in radius of a wire is 20%. Find percent change in resistance. Find percent change in its resistance. Subjective तरीके से निकालिए. Percent change in radius 20%. What is percent change in resistance? क्या आंसर होगा? ना, ध्यान से करो. रेजिस्टेंस और रेडियस में क्या रिलेशन है? स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस और रेडियस में क्या रिलेशन है? R2 बाई R1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 होल पावर 4. यही है ना? उसी को लगाइए. R2 बाई R1, R1 बाई R2 पावर 4. 20% चेंज का मतलब हुआ 1.2 R1. यही होगा ना? 107.3%. 107.3%. दिस इज द आंसर. आ जाएगा? आंसर इज 107.3%. आ जाएगा या नहीं? भाई 1.2 है, यहां रख दो. R2 की वैल्यू R1 से ये है. देखो R2 है R1 प्लस 20 R1 बाई 100. 1.2 R1 यहां रख दो. R1 बाई 1.2 ऐसे करते हैं. सुनो ध्यान से. अगर हम कैपिटल R1 बाई R2 लिखे बच्चों तो ये हो जाएगा स्मॉल R2 बाई R1 पावर 4. इसको लिख सकते हैं 1.2 R1 अपॉन R1 होल पावर 4. R1 कैंसिल. 1.2 का मतलब 1.44 ये होगा. तो इससे R1 आ जाएगा 1.44 R2. अब इससे चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल लो. डेल्टा ये हो जाएगा बच्चों R1 माइनस R2. कितना हो जाएगा? 0.44 R2. अब इसका परसेंट पावर 4 है यार. तो पावर 4 कितना होगा? 1.2 का पावर 4 कितना होगा? 2.073 ये आएगा. तो यहां से R1 आ जाएगा बच्चों 2.073 R2. अब यहां से डेल्टा R निकाल लो. R1 माइनस R2 ये वैल्यू पुट करो बच्चों. यहाँ पे कितना आएगा? 1.073 R2. यही आएगा ना भाई. ये वैल्यू R1 की यहाँ रखो तो 1.073 R2 आ जाएगा. इसका परसेंटेज निकाल लो. डेल्टा R का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1.073 R2 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई R2. R2 कट गया. कितना आया? 107.3%. ये आंसर है. सब्जेक्टिव में यही करेंगे. और कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव में यही करेंगे. ऑब्जेक्टिव में करने के लिए n के ऊपर पावर 4 लगा देंगे. ऑब्जेक्टिव में करने के लिए n के ऊपर पावर 4 लगा देंगे और आंसर आ जाएगा. सब्जेक्टिव अप्रोच तो ऑलवेज यही रहेगा. नोट कर लो बेटा इसको. डन बेटा, नोटेड. अब अगर मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो क्या फॉर्मूला यूज करते? सेकेंड केस है मोर देन 2% वाला. तो परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस एन के ऊपर कितना पावर लगता? 4 माइनस 1 इंटू 100. एन कितना है? 1.2 है. 20% चेंज है. 1.2 पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 ये आ जाएगा 2.073.
-1 इंटू 100, तो ये सॉल्व करने पे आएगा बच्चों, ये 2.0 -1 करेंगे तो ये 107 ऐसे कर, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये ओम्स लॉ और उस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो चीजें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बचा हुआ है ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और उसके बाद डीसी सर्किट है। ठीक है, डीसी सर्किट उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें किरचॉफ थ्योरम वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आएंगे उसमें। ठीक है बच्चों, आज इतना रखें।